नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। तुला राशि के जो जातक हैं, फरवरी महीने में 14 फरवरी से सूर्य महाराज आपके कुंडली के पंचम भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। पंचम भाव जो पांचवा भाव होता है, वहाँ के कारक गुरु महाराज हैं। सूर्य महाराज इस समय कुंभ राशि पे स्थित है। साथ ही साथ ये जो अपनी स्वराशि है सिंह राशि, उस भाव में पंचम भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भाव उत्पन्न होता है वो आपके विद्या का होता है, संतान का होता है। यहाँ से आपकी अतिरिक्त कमाई देखी जाती है, यहाँ से आपका विवेक, बुद्धि, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज परिवर्तन करने के बाद क्या क्या संयोग बना रहे हैं, आपको लाभ पहुँचा रहे हैं या हानि पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के एकादश भाव पे पड़ रहा है। एकादश भाव जो होता है वो कुंडली के लाभ का भाव होता है। वहाँ से आपका उद्देश्य देखा जाता है, गोल देखा जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो आपके साथ आने वाली घटनाएं हैं, आपके दान पुण्य, वाहन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके कुंडली के एकादश भाव से देखा जाता है। वहाँ के जो कारक देव हैं वो गुरु महाराज हैं और शनि महाराज हैं। तो यहाँ पे आपको सूर्य महाराज क्या क्या परिणाम देने जा रहे हैं, आपके साथ भला करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि आपके कमज़ोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं। कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं, आप अपने कुंडली देखे बिना, बगैर कुंडली के पता कर सकते हैं कि हमारा जो कुंडली में सूर्य है वो मजबूत है या कमजोर है। साथ ही साथ मजबूत करने के लिए सूर्य को क्या क्या मंत्र है और क्या क्या खास उपाय है, ये सारी चर्चा एक एक करके इस वीडियो पे करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, बहुत सारे लोग हमें कमेंट में ये लिखते हैं कि महाराज जी मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, अपनी जो बातें हैं ये कमेंट में नहीं लिख सकता हूँ। मैं उनके लिए बता दूँ कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें ज्वाइन का बटन दिया है, यूट्यूब की तरफ से हमें ये प्रोवाइड किया गया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा प्राइवेट रहता है उसमें सिर्फ आप और हम रहेंगे, हमारे आपके बीच में और कोई तीसरा नहीं आएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। सूर्य महाराज कुंडली के पंचम भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहाँ का जो योग बनता है वो आपके बुद्धि का बनता है, विवेक का बनता है, पुत्र का बनता है। यहाँ पे सूर्य महाराज आपकी जो पुत्र वर्ग है यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी खड़ा करेंगे। पुत्र भाव में यहाँ पे संकट निश्चित ही आएगा। आपका और आपके पुत्र के बीच में कुछ अनबन, लड़ाई झगड़े या किसी बात विवाद में कुछ भी हो सकता है आपके और आपके पुत्र के बीच में। साथ ही साथ यहाँ का जो दूसरा पक्ष है आपकी बुद्धि का, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है या आपका कोई सरकारी काम काज फंसा हुआ है, तो इस महीने में आपका वो कार्य सफलतापूर्वक आप उसमें परिणाम देख सकते हैं, उसमें सफलता जरूर मिल जाएगी आपको। यदि आप सरकारी कामकाज में कुछ फंसे हुए हैं या आप सरकारी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के एकादश भाव के लाभ के भाव पे पड़ रहा है। लाभ के जो कारक देव हैं गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज आपके ऊपर भर भर के दृष्टि दे रहे हैं लाभ की, क्योंकि सूर्य इनके मैत्री ग्रह में आते हैं। तो यहाँ पे सूर्य आपको लाभ पहुँचाने जा रहे हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्था तंदुरुस्त करने जा रहे हैं। सूर्य महाराज आपको पुत्र वर्ग में परेशानी करेंगे, सरकारी कामकाज में लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपके बिजनेस व्यापार में लाभ बढ़ने वाला है। आप कोई यदि वाहन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पे आपके वाहन खरीदने का योग बन रहा है, आप यहाँ पे वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। यदि आपका कहीं रुका हुआ पैसा है वो आपको प्राप्त हो सकता है। कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं? कमजोर सूर्य होने के लक्षण है, आप यदि किसी से बात कर रहे हैं तो आपके मुख से बार बार थूक निकलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपके आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है या आपको मोतियाबिंद वगैरह की शिकायत हो रही है तो भी आपके कुंडली में सूर्य कमजोर हैं। और यदि आपकी दृष्टि में जो सोचने समझने की क्षमता होती है, यदि उसमें बार बार आपको शंका उत्पन्न हो रही है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बार बार आपके मन में, बुद्धि में, विवेक पे भय का आवरण चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हैं।
सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया जाए? सूर्य को मजबूत करने के लिए आप हर सुबह जब नहाते हैं उस समय आप सूर्य को जल देना शुरू करिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। अर्घ देने के लिए आप उसमें गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। जल में आप गुड़ डाल के फिर सूर्य को जल दीजिए, इससे आपके जो सूर्य है कुंडली में वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हर रविवार के दिन बिना नमक का खाना उपभोग में लाएं अपने। यदि आप उस दिन जो भी अनाज खाते हैं तो कोशिश करिए कि आप नमक का सेवन न करें, इससे भी आपके कुंडली में जो सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महादुतिम तमोवरीश्वर पाभग्नम पढ़तो अस्म दिवाकरम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे भी जो सूर्य है वो आपके मजबूत हो जाएंगे। ओम धनी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपके जो कुंडली में सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ एक उपाय आपको और बता देता हूं, आप हर रविवार के दिन पीला चंदन या लाल चंदन लगाना शुरू करिए, इससे भी जो आपके कुंडली में सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये सारे रेमेडी है जो आपको उचित लगे, जिसे करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में अपना नाम, अपना समस्या और अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिए। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपके लिए क्या खास उपाय वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।